जब से यूपीएससी का रिजल्ट आया सबके सब कास्ट एनालिसिस कर रहे हैं। 2025 में सबसे ज्यादा जैन है, well टेक्निकली जैन 27 हैं, मीणा है, मीणा 35 से ज्यादा, क्योंकि कुछ पीछे लास्ट नेम में मीणा यूज नहीं करते हैं, बट वो मीणा होते हैं। यादव जी 20 हैं, उसी प्रकार से गुप्ता 19, वर्मा 16, शर्मा 15, चौधरी 12, चौहान 12, अग्रवाल 11, खान 9, मिश्रा 8, पाटिल 8, पांडे जी 7 और कौर 6। मोटा मोटी अगर वैसे देखें तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अगर कास्ट के नजर से देखेंगे तो। और आई थिंक द नंबर पीपल आर सेइंग इज प्रोबेबली, यहाँ पे देखें इस बार सिविल परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री रहे हो, पर दबदबा राजपूतों का रहा। 67 राजपूत और 81 ब्राह्मण, मतलब टेक्निकली ब्राह्मणों का ही दबदबा रहा क्योंकि 81 67 से ज्यादा होता है। सो बट 25 मीणा है, 31 बनिया है और 34 पटेल कुर्मी है। नेवरदलेस मैं सारे के सारे बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सब क्लिकबेटी है, कास्ट वास्ट निकालना, ठीक है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो रैंडम चीजें हैं। ऑल ऑफ दिस इज इररेलेवेंट। यूपीएससी का जो सिलेक्शन वो प्राइमरली दो चीजों पर निर्भर करता है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर। अगर आप अच्छे प्रीमियम स्कूल और कॉलेजेस से पढ़े हैं और अपने कॉलेजेस में टॉप कर रहे थे, मतलब अच्छा नंबर ला रहे थे, एंड उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, दीज आर दी ओनली टू थिंग्स। अगर हम इन 900 ये कास्ट में हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, पर सवाल कास्ट का नहीं है, सवाल ये है क्लास का। यूपीएससी एक प्रकार से अपर मिडिल क्लास का एग्जाम है। तो दिस इज द डिस्ट्रैक्शन कि जैन का ज्यादा सिलेक्शन हुआ, मीणा का ज्यादा हुआ या यादव का ज्यादा हुआ। बात अगर देखोगे तो ये क्लास की वजह से बात अगर है तो क्लास देखनी चाहिए। एंड उसमें खैर उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, मतलब इट्स नॉट अ डिस्क्रिमिनेटरी थिंग, और इट इज अ नॉर्मल पैटर्न ऑफ द थिंग। करोगे क्या, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है वही मैटर करेगा। और फाइनेंशियल, जस्ट लाइक एवरी अदर एग्जाम, जो क्वालिटी ऑफ कोचिंग होती है, जो क्वालिटी ऑफ स्टडीज होती है, वो बेसिकली मनी पे डिपेंड करती है, रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। तो अगर हम ये कास्ट वास्ट छोड़ के अगर हम 958 बच्चों का क्लास निकालने की कोशिश करेंगे, सो बारिंग फ्यू एक्सेप्शन हमेशा होती है, वो तो मोस्ट ऑफ देम वुड बी मिडिल और अपर मिडिल क्लास, वेल टू डू फैमिली, जिनके पास जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा। एंड 958 में से मैं आपको लिख के देता हूं कि 925 बढ़िया और अच्छे कॉलेजेस से पढ़े होंगे, और इन 925 में से कम नहीं तो 600 जो है वो अपने स्कूल कॉलेजेस के टॉपर रहा करेंगे। सो कास्ट को मत देखिए कि कौन कितनी कास्ट के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, क्लास को देखिए। क्लास इंपॉर्टेंट है कि कौन कितनी क्लास का लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। और यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे। अगर ये दोनों नहीं है तो पहले ये बनाइए, उसके बाद इसको प्रिपेयर करना जरूरी है। उससे पहले जो भी जाएगा वो जिंदगी की सिर्फ और सिर्फ आहुति चढ़ाने जा रहा है। प्लीज गाइस सुनिए, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रीम और एस्पिरेशन से एग्जाम्स नहीं निकलते हैं, एग्जाम्स निकलते हैं रिसोर्सेज से और प्लानिंग से और प्रिपरेशन से। वो रिसोर्सेज, प्लानिंग और प्रिपरेशन है वो आपकी एजुकेशन और फाइनेंसेस पे डिपेंड करती है। इसके अलावा आप कहीं कुछ भी सोचते रहे, जो आपके अंदर वो हीरो जर्नी चल रही है वो रिजल्ट नहीं लाएगी टिल द टाइम दीज टू थिंग्स आर नॉट सॉर्टेड आउट।